तो हम बेटा इसमें जो बुक फ़ॉलो करेंगे, वो बुक फ़ॉलो करेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट 4th एडिशन है। बेरोज़ फ़्रोज़न की बुक है ये। तो ये बुक मैं आपकी क्लास के सीआर के साथ शेयर कर दूँगा, आप उससे ले लीजिएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आज के लेक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। लेकिन लेक्चर की चीज़ें थोड़ी-सी देखने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक बार हम कोर्स की पूरी कंप्लीट आउटलाइन को देख लें कि हमने पूरे इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी है। सो उस आउटलाइन को पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने कोर्स की आउटलाइन को देखें बेटा, तो हमें ये पता लगता है कि ये कोर्स अ, ये पूरी हम टेंटेटिव प्लान ही देख लेते हैं। ये हमारा पूरा जो है टेंटेटिव प्लान होगा और इसमें लेक्चर वाइज़ जो है ये हमारी डिवीज़न हुई है कि लेक्चर 1 के अंदर मतलब आज हमारा 3 घंटे का लेक्चर है तो फर्स्ट वेरी 1 एंड हाफ आवर के अंदर हमारी कोशिश होगी कि 2:30 तक हम कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और ओएसआई मॉडल को देख लें। फिर उसके बाद लेक्चर के नेक्स्ट हाफ में हम जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ें और उसकी जो लेयर्स हैं, उनका ज़रा डिटेल में गो थ्रू करें कि ये लेयर्स किस तरह से जो है वो काम कर रही हैं, किस तरह से कनेक्ट हुई हुई हैं और इन लेयर्स की हर लेयर की इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी क्या है। अगर हम बात करते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर की, तो लेयर की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी है? व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लेयर? वी कांट वी हैव अ सिंगल लेयर। सो इसकी कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद वीक 2 के अंदर हम आईपी एड्रेसिंग को डिटेल में देखेंगे। फिर आईपी एड्रेसिंग के अंदर ही हम एड्रेसेस को डिफाइन करना सीखेंगे कि हम किस तरह से आईपी एड्रेसेस की हमारे पास जो है वो क्लास क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर हम क्लासलेस एड्रेसिंग करें तो वो किस तरह से होंगी। हम राउटिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे कि एफिशिएंटली एक राउटर क्या-क्या एल्गोरिथम यूज़ करता है, किस तरह से एक राउटर ये डिसाइड करता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो जॉइन करे एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। क्या-क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, कुछ फिर प्रोटोकॉल्स को भी हम देखेंगे, आप प्रोटोकॉल और आईसीएमपी प्रोटोकॉल की डिटेल में हम जाके देखेंगे। तो फिर वीक 8 तक हमारा ये टारगेट होगा। फिर उसके बाद बेटा हम टीसीपी और यूडीपी के जितने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में जाके देखने की कोशिश करेंगे और इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स के बाद हम जो है वो डीएचसीपी, फिर उसके बाद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और उसके बाद फिर रिविस्टिंग एसएनपी और जितने भी हमारे आईपीवी6 के वर्जन हैं आईपी एड्रेसेस में, आईपीवी4 किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और फिर आईपीवी4 के बाद आईपीवी6 की क्यों ज़रूरत पड़ी और वो आईपीवी6 में पूरी हम डिटेल में जाके देखेंगे कि इसकी होस्ट बिट्स क्या हैं, नेटवर्क बिट्स क्या हैं, सबनेटिंग इसमें किस तरह से हो रही है। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम ये जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अब ऑब्वियसली जब हम बेटा हम इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर एक सवाल हमारे माइंड में ये रहेगा कि ठीक है हमें आईपीवी4 की समझ आ गई, आईपीवी6 की आ गई, राउटिंग एल्गोरिथम्स की समझ आ गई, राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स की समझ आ गई। क्या हम इनको प्रैक्टिकली तौर पे विजुअलाइज़ कर सकते हैं? अगर हम इन दोनों एक 2 सिस्टम्स को अगर हमने एक आईपी असाइन करना हो और कम्युनिकेशन करवानी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो थोड़ा-सा शायद हमारे लिए फिज़िबल ना हो, लेकिन हम वर्चुअली तौर पे इस लैब को ज़रूर करेंगे। वर्चुअली तौर पे इस कोर्स की लैब एक पैरेलल में ज़रूर रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप परेशान ना हों। हम इसे स्टार्ट करेंगे कोई तकरीबन जब हम सबनेटिंग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जब हमें आईपी के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम डिटेल पढ़ लेंगे। तो आपको यहाँ से देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल जो कोर्स है, एक्चुअली बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क से ही रिलेटेड है। लेकिन जो टॉपिक्स आपने कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ स्किप किए थे या बेसिक लेवल पे पढ़े थे या उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब उनको हम डेप्थ में जाके जो है वो कर रहे हैं। डेप्थ में जाके उसका एनालाइज़ कर रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम जो कुछ टूल्स जो लेके चलेंगे बेटा वो मोस्ट फेमसली पैकेट ट्रेसर सिस्को पैकेट ट्रेसर जो आपने शायद कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब में भी यूज़ किया हो। फिर उसके बाद जीएनएस3 और ईएनएसपी। तो मोस्टली ये 2 टूल्स जो हैं वो हम वाइडली तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं, जीएनएस3 और सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो हम कोशिश करेंगे कि इन टूल्स की मदद से हम जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएँ इन प्रोटोकॉल्स के बारे में, इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करते जाएँ। और अगर हो सके तो हम इसकी सॉकेट प्रोग्रामिंग भी कर सकें। तो वो जिस जैसे-जैसे हम कोर्स में प्रोग्रेस करते जाएँगे, हम वैसे-वैसे उस कंटेंट को देखते जाएँगे और उस कंटेंट के
साथ-साथ ही बेटा उस कंटेंट को हम प्रैक्टिकली तौर पे विजुअलाइज़ करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर होती जाए। तो अब हम अपने वापस लेक्चर के ऊपर जाते हैं। जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कि यू आर नाउ मच क्लियर अबाउट द कोर्स, व्हाट काइंड ऑफ अ कोर्स इज़, व्हाट वी विल बी स्टडीइंग फॉर द रिमेनिंग वीक्स एंड कोर्स के बारे में कोई आपका कोई सवाल कि ये कोर्स मतलब किस तरह से होगा? क्या-क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे? इस तरह के कोई आप तो आज का जो लेक्चर होगा, आज मेरी कोशिश होगी कि चूँकि आपने कंप्यूटर नेटवर्क का जो कोर्स है वो आई गेस 6th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो कुछ भूले होंगे आप कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क का, तो उसमें जो काम की चीज़ें होंगी जो हम अपने इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो आज के थ्रू आउट द लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो टॉपिक्स जो है वो अच्छी तरह से मेमोराइज़ करवा दूँ, याद करवा दूँ, रिवाइज़ करा दूँ। क्योंकि वो वेरी बेसिक चीज़ होती है कि आप कहीं भी आगे जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए एज़ अ आईटी इंजीनियर जाते हैं, आप एज़ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं। सो नेटवर्किंग का काम जहाँ-जहाँ पे आपका है एज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जा रहे हैं, तो उसमें नेटवर्किंग हाउ नाउ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो उसमें जो सबसे पहले सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हों, आपसे बेसिक लेआउट हमेशा यही पूछा जाता है कि जी अच्छा ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है वो क्या है और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसकी हर लेयर पे फंक्शनैलिटी क्या है। तो कुछ इस तरह से बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको वो बहुत अच्छी आती है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज के इस कोर्स के अंदर बेटा हम उन चीज़ों को सारा नहीं, सारा कोर्स तो नहीं हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क का रिवाइज़ करेंगे, लेकिन आज हम एक ओवरव्यू ज़रूर कर लेंगे ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए। तो फिर उसके बाद हम फर्दर डिटेल में अपने कोर्स की जो है डेप्थ एनालाइज़ करते जाएँगे कोर्स को। तो पहले हम देखेंगे बेटा प्रोटोकॉल लेयर्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर ओएसआई मॉडल क्या है, फिर ओएसआई मॉडल के पैरेलल आपने अक्सर सुना होगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट जो है वो होता है। तो हम अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि शायद ओएसआई मॉडल बना फिर उसी से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट जो है वो बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। टीसीपी प्रोटोकॉल अलग है, आईपी प्रोटोकॉल अलग है। इन दोनों को मिला के एक जो हम मॉडल स्टडी करते हैं वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बन जाता है और ओएसआई मॉडल भी टोटली डिफरेंट है। ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल जो है ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। ये दोनों चीज़ें हमारी जो है वो डिफरेंट है। तो हम अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं कि जी नहीं ये दोनों चीज़ें सेम है। नहीं, एक्चुअली टीसीपी आईपी इज़ समहाउ मोर इम्प्लीमेंटेड मॉडल, जो कि हम करंटली तौर पे इस मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं और ओएसआई मॉडल इज़ लाइक अ थ्योरेटिकल मॉडल। सो ये टीसीपी आईपी जब मैं इसकी डिस्कस करूँगा तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि अमेरिकन डिफेंस ने ये जो प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट मॉडल है ये उसने इम्प्लीमेंट किया। उनके जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे उनके उन्हें क्विकली जो है वो एक सॉल्यूशन चाहिए था कि हम किस तरह से 2 सिस्टम्स की कम्युनिकेशन को जो है वो जो टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर के 2 सिस्टम्स हैं, 2 कंप्यूटर्स हैं, उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, उनका लॉजिक डिफरेंट है। तो हम किस तरह से उनको पॉसिबल बना सकते हैं कि आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। सो ये दोनों मॉडल्स ही पैरेलल में आप समझ लें कि इनके ऊपर वर्किंग हो रही थी, लेकिन ओएसआई मॉडल समहाउ ज़्यादा थ्योरीज़ के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा था कि जी पहले हम एक लेयर आर्किटेक्चर की थ्योरी बना लेते हैं। हम ये सोच लें कि ठीक है जी पहली ये लेयर कर लें, सेकंड लेयर ये कर लें, थर्ड ये कर लें, फोर्थ ये, थर्ड इस तरह से हम पहले पेपर वर्क अपना मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी रिसर्च को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स बनेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन टीसीपी आईपी समहाउ वाज़ के आप इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद आप पेपर वर्क की तरफ जाएँ। तो इसलिए फिर टीसीपी आईपी वाइडली तौर पे जो है वो एक्सेप्ट किया गया और अभी भी ये जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट चल रहा है। तो ओएसआई मॉडल, लेकिन जब आप दोनों को देखें तो फिर आपको अक्सर बुक्स में जो है वो ये कुछ चेंज भी नज़र आते हैं। आपने कौन-सी बुक इस्तेमाल की हुई है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की जो लेयर्स हैं वो कभी 4 नज़र आएँगी और कभी वो लेयर्स बेटा हमें 5 नज़र आएँगी। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। कभी टेननबाउम की बुक के अंदर हमें 4 लेयर्स नज़र आ रही होती हैं। इस लेयर के अंदर फिरोज़न की बुक के अंदर हमें 5 लेयर्स नज़र आएँगी टीसीपी आईपी की और ओएसआई मॉडल को हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस इनका नाम आगे-पीछे कर दिया हुआ है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस ने डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसको जब डिटेल में देखेंगे फिर हम इंशाअल्लाह ताला बेटा समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम बेटा एड्रेसिंग को कवर करेंगे। एड्रेसिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? मतलब ये एड्रेसिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने अगर यहाँ से सुपीरियर जाना है, तो
मैंने सुपीरियर में जाकर आईटी डिपार्टमेंट के एचओडी से मिलना है, तो उनका एड्रेस क्या होगा? तो जो मैं रेसिपिएंट जो मैं भेज रहा हूँ, जो मेरा रिसीवर है जिसके पास मैंने जाना है, मैं सेंडर हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तो उसका एड्रेस मुझे किस तरह से जो है वो एलोकेट किया जाएगा? पहले मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, फिर उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एक रूम के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। तो उसे किस तरह से जो है वो एड्रेस एलोकेट होगा, उस एड्रेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे कि हमारा जो है वो फिज़िकल एड्रेस क्या होता है। आपने सुना होगा कि जी हर एक कंप्यूटर का जो है वो मैक एड्रेस होता है। फिर फिज़िकल एड्रेस के बाद हम लॉजिकल एड्रेस के बारे में देखेंगे। फिर अक्सर आपको ये लफ्ज़ सुनने को मिले होंगे कि जी पोर्ट इसकी पोर्ट नंबर बताओ क्या होती है? टीसीपी पे ये काम कर रही है, तो पोर्ट एड्रेस क्या होता है एक्चुअली में? फिर उसके बाद हम इसका जो है वो एक 4th टाइप एड्रेस है, वो भी हम इसमें देखेंगे, जो मेरे माइंड में नहीं है। तो फिज़िकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग और इस तरह करके जितनी भी जितनी एड्रेसिंग की टाइप इस्तेमाल की जाती है, हम उन एड्रेसेस को स्टडी करने की जो है वो बेटा कोशिश करेंगे। सो प्रोटोकॉल लेयर्स को देखते हैं। प्रोटोकॉल लेयर्स क्या हैं? सो लेट्स टेक योर पार्टिसिपेशन। हू विल डिफाइन कि एक्चुअली प्रोटोकॉल लेयर्स की ज़रूरत क्यों है हमें प्रोटोकॉल लेयर्स की? आई थिंक इसका आंसर पहले ही इमरान ने कर दिया है। सो आई वांट कि इस बात को कोई और बच्चा हाइलाइट करे कि व्हाई डू वी नीड एक्चुअली अ प्रोटोकॉल एंड देन why do we define the protocols in layers? Why only one protocol is not enough to implement for the communication? जी, हसीब रज़ा, आप बेटा कुछ बताएँगे कि आपकी अब्दुल्ला की बात को अगर मैं समराइज़ करूँ तो अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हर एक के लिए काम अलग-अलग डिवाइड कर देंगे तो काम जल्दी भी होगा और काम बेहतर वे में भी हो सकेगा। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट से आपकी यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट पे आप सारा लोड डालते जाएँगे तो काम स्लो हो जाएगा, काम में एरर्स बहुत ज़्यादा आएँगे और क्वालिटी वो नहीं रहेगी। सो इसलिए हमें लेयर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी ताकि स्टेप बाय स्टेप हर एक लेयर का एक टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाए ताकि उसमें क्वालिटी इंश्योर हो सके, चेक इंश्योर हो सके, डाटा की इंटीग्रिटी देखी जाए, जो आपके पास डाटा रिसीव हो रहा है उसकी एक्यूरेसी चेक की जाए, उसमें एरर्स देखे जाएँ, फ्लो को देखा जाए कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है, जो सेंडर हमें सेंड कर रहा है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 1 मिनट के अंदर जो है वो 10 केबी डाटा रिसीव कर सकें, तो इसके फ्लो को मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाए। तो इस तरह के कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसलिए फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं कि ठीक है, आप इसमें जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी के फ्लो के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी के काम को स्मूथ करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम इसी तरह से ये भी चीज़ें लेके चलते हैं बेटा कि अगर आप अपने नेटवर्क्स के अंदर 2 चीज़ों की कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी दरमियान में हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफाइन कर दें, तो आप बेटर वे में कम्युनिकेशन उनकी करवा सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं दरमियान में। और वो चीज़ें क्या हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं। सो हम एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल लेयर ऐड करते हैं, एक तो वो हायरार्किकल ऑर्डर में होती है बेटा और दूसरी हर एक प्रोटोकॉल लेयर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्विसेज़ ऑफर कर रही होती है। अब वो सर्विसेज़ डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं। वो सर्विसेज़ जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ बेटा, हमारी नेटवर्क लेयर है, तो नेटवर्क लेयर की कुछ और सर्विसेज़ होंगी, डाटा लिंक लेयर है, उसकी कुछ और सर्विसेज़ होंगी। अभी इन सर्विसेज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एट लीस्ट थोड़ा-सा रिमाइंड हो जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल है छोटी-सी, जो कि लेयरिंग आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि जी आप ये देखें कि एक यहाँ पे फीमेल है, इनका नाम है मारिया और ये दूसरी फीमेल है, इनका नाम है एन। सो ये दोनों एक-दूसरे से बात कर रही हैं, लेकिन इनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और इनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो ये दूसरे से किस तरह से बात कर रही हैं? दोनों एक-दूसरे से साइंस के ज़रिए जो है वो बात करती हैं। साइंस मतलब इशारों हाथ से इशारों से जो है मिलके बात करती हैं। तो अगर अब ये देखें, जब दोनों फिज़िकल होंगी, दोनों जब एक-दूसरे के साथ फिज़िकली तौर पे सिटिंग करेंगी, कहीं भी बैठ के ये दोनों फिज़िकली तौर पे आपस में सिटिंग कर रही हैं। इस एग्ज़ाम्पल में बताता है कि ये फिज़िकली तौर पे कैसे सिटिंग कर रही हैं। ये दोनों बैठ के कैफ़े में किसी बैठी हुई हैं, किसी भी जगह पे बैठी हुई हैं फिज़िकली तौर पे। सो ये जब फिज़िकली होंगी तब तो आपस में कम्युनिकेशन इशारों से कर सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये एक सिटी से दूसरी सिटी में चलें, फिर इनकी कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होगी? ओके, 1 मिनट रह गया है बेटा।